दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब देश की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई प्रतीत होती है और इस रूप में आ गई प्रतीत होती है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय भूमिका के साथ साथ बिहार में अपनी भूमिका को लेकर भी और चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर अब ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। कई सारे कारण हैं जिस वजह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में दरार की खबरें आ रही है। और दरार किस रूप में? जिसमें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के एक हिस्से को प्रभावित कर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेने की कवायद कर सकती है। यह बात अब नीतीश कुमार को सीधे सीधे खटकने लगी है। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने तमाम दौरे और कार्यक्रम रद्द कर दिए? कई बार रद्द होने के बाद, नाम बदलने के बाद प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से शुरू होनी थी, उसे भी रद्द कर दिया। और बहुत दिनों के बाद बिहार में इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई, तमाम उद्योगपति पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम में आज नीतीश कुमार को जाना था, उनकी मौजूदगी में MOU साइन होना था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। कहा गया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक न हो, लेकिन कल तक तो वो कार्यक्रम में पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रहे थे। कल भी उन्होंने इन्वेस्टर समिट से दूरी बनाई, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों में मौजूद रहे। और इसके बाद आज जिस प्रकार की खबरें आई, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच अब पहले वाली बात नहीं रही। अब वो बात भी नहीं रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ने की बात कहते हुए दिखाई दे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी बिहार के स्तर पर अंदर खाने बैठकों का दौर शुरू है। और बैठकों का दौर इस रूप में जिसमें सामने से इंडिया गठबंधन के नेता ट्वीट के माध्यम से ये तो दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के मौजूदा सरकार से वो खुश नहीं है, लेकिन अंदर खाने जिस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, उस बेसब्री के कई मायने हैं। एक मायने तो ये है कि पिछली बार जैसे सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार उनके साथ चले जाएंगे, वो हालात इस बार नहीं बनने दिए जाएंगे ताकि बाहर में किसी को भनक लगे। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों की कटुता किस लेवल तक पहुंची है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंध कभी बहुत सहज नहीं रहे। और इस बात को तो करीब करीब हर व्यक्ति स्वीकार करने की स्थिति में है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की राजनीति में कभी तारतम्य नहीं बैठा। लेकिन तारतम्य जहां बिठाने की कोशिश थी, समाजवादी धारा को, सेकुलर धारा को साथ लाने की कोशिश थी, वो कोशिशें नीतीश कुमार ने अपने तय शुरू तो की थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो बात भी बीच में आ गई जहां पटना दिल्ली के साथ इस रूप में गलबहियां करता दिखा जिसमें नीतीश कुमार अकेले पड़ते दिखाई दिए। अकेले पड़ते हुए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चुनावी जरूरत के सबसे बड़े दोस्त बन गए। एक ऐसे दोस्त जिन्हें चुनाव के वक्त अक्सर राजनीति में लोग अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन अब जनवरी 2024 का महीना नहीं है, यह दिसंबर का महीना है। ठंड जनवरी जैसी ही है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है। और इस तपिश के बीच नीतीश कुमार बीमार हैं या ये बीमारी राजनीतिक है? अगर ये बीमारी राजनीतिक है तो इस राजनीतिक बीमारी के पीछे कौन सा मकसद हो सकता है? कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के इर्द गिर्द नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर घर में बैठने का फैसला किया है? दरअसल 4 बड़े कारण बताए जाते हैं और इन चारों कारणों को मैं एक एक कर आपके सामने बता रहा हूं कि परिस्थिति क्या बनी जिस वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं। और नाराज ही नहीं है, अंदरूनी सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार बेहद गुस्से में भी हैं। और इस गुस्से का कारण एक नहीं बल्कि वही 4 कारण है जिसका जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। पहला कारण, संजय झा के घर पर दिल्ली में हुई बैठक। संजय झा के घर पर जो दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक को देखने के बाद कई लोगों को लगा कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मुख्यमंत्री उतना ही दूर है जितना दूर बिहार का विधानसभा चुनाव है। और इस बात को
सियासत के सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, आज की तारीख में इस देश के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन में शुमार नीतीश कुमार से बेहतर भला कौन समझ सकता था। बड़े अरमानों के साथ दिल्ली में जो काम संजय झा को नीतीश कुमार ने सौंपा था, अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि संजय झा उस काम को, उस मिशन को करने की बजाय किसी और मिशन में तो नहीं लग गए। अमित शाह भी उस बैठक में पहुंचे थे। संजय झा को सांसद के तौर पर बड़ा बंगला मिला दिल्ली में, और उस बैठक में जब अमित शाह पहुंचे, एनडीए के सांसद पहुंचे, और वहां नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार भी अंतिम क्षणों में पहुंच गए। खबरें तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार तक मिल गई होंगी कि बैठक का नजारा क्या था, और उस नजारे ने नीतीश कुमार को चिंतित किया। लेकिन जब उस नजारे ने नीतीश कुमार को चिंतित किया, उसके बाद दूसरा कारण भी आ गया। क्या है ये दूसरा कारण? दूसरा कारण है अमित शाह का इंटरव्यू और अमित शाह का बाबा साहब पर दिया गया बयान। इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया, एक टीवी कार्यक्रम में सवाल पूछा गया कि क्या मुंबई की तरह ही पटना में होगा या पटना में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वहां पर अमित शाह गोलमोल जवाब दे गए। ये कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस तरह के सवालों के जवाब ऐसे मीडिया कार्यक्रम में नहीं दिए जाते। लेकिन अमित शाह से यदि पूछा जाता कि क्या 2029 का चुनाव जो 4 साल दूर है, 4.5 साल दूर है, क्या वो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी, तो क्या अमित शाह ये बोलते कि इस तरह के सवालों का जवाब इस तरह के कार्यक्रमों में, मीडिया कार्यक्रमों में नहीं दिया जाता? स्वाभाविक है कि नहीं बोलते। तो फिर नीतीश कुमार के लिए दोहरा रवैया क्यों? ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक गई, और जब ये बात खटक ही रही थी तो संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिया गया अमित शाह का बयान भी आ गया। एक ऐसा बयान जो नीतीश कुमार की राजनीति को, उनके वोट बैंक के सबसे महत्वपूर्ण इलाके को, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सीधे सीधे प्रभावित कर जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर सकता है। तो वो कमजोर कौन कर सकता है? स्वाभाविक है कि महादलित की जो राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा और डिवोटेड यानी समर्पित वोट बैंक कोई है तो महादलित वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को अमित शाह की वजह से छिटक जाते हुए देखना नीतीश कुमार को यह गवारा नहीं है। वो साफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर कहीं खेला तो नहीं हो जाएगा, उस तरह का खेल तो नहीं हो जाएगा जहां अपने जनाधार के तमाम लोग छिटकते हुए चले जाएंगे। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की मांग थी आरक्षण बढ़ाने की, नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया, हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की वो मांग बीजेपी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 21 की जनगणना अब तक पेंडिंग है, अब तक वो जनगणना नहीं हुई है। तो ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से उनके वोट बैंक को पुनर्विचार की मुद्रा में लेकर आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच तीसरा कारण भी आ गया, और जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला नीतीश कुमार को दिया गया, और वो फॉर्मूला क्या है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्मूला ये है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी तो रहेगी सांकेतिक तौर पर, और इसके पीछे के खेल को नीतीश कुमार समझ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड को आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, जनता दल यूनाइटेड को 103 सीटें ऑफर की गई। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 243 सीटों में 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड को सूत्र दावा कर रहे हैं कि ऑफर किया गया। 100 सीट बीजेपी खुद लड़ना चाहती, यानी केवल 3 कम, और बची हुई 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला करके दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। ऐसा बताया जाता है कि उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब अंदर की बात है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वही जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने पहली बात तो यह संदेश दे दिया बीजेपी को कि बिहार में सीट शेयरिंग करने वाली बीजेपी कौन होती है। बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड है। जैसे दिल्ली के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और दूसरे दलों को सीट शेयरिंग कर उनका हिस्सा देती है, वैसे ही
बिहार के चुनाव में सीट शेयरिंग कर बीजेपी और दूसरी पार्टियों को हिस्सा देने का काम नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड करेगी, न कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा, नीतीश कुमार की पार्टी का साफ साफ मानना है कि 100 सीटें बीजेपी की और 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, यानी 140 सीटों को जनता दल यूनाइटेड सीधे सीधे मान रही है कि ये भाजपा और उनकी बी टीम मिलकर लड़ रही है और जेडीयू को सिर्फ 103 पर निपटाने की तैयारी है। ये दोनों ही परिस्थितियां साफ साफ नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। बड़ा भाई की भूमिका नीतीश कुमार चाहते हैं, और कैसे चाहते हैं? 2005 और 2010 वाला फॉर्मूला, जिसमें जनता दल यूनाइटेड 141 और भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर लड़ी थी। 5-10 सीटें इधर उधर हो सकती है, और फिर जो भी छोटे सहयोगी दल हैं उस पर जेडीयू का साफ साफ मानना है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, बीजेपी अपने कोटे से उन्हें एकोमोडेट करे। जनता दल यूनाइटेड के लिए इसका कोई बर्डन उस पर नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है कि अपने कोटे से जेडीयू चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या कोई और आ जाए तो उनको भी एडजस्ट करने का काम करे। ये भाजपा समझे, भाजपा को दिल्ली में उनकी जरूरत है, उनको रखे, उनको चुनाव लड़ाए। लेकिन इस बीच एक चौथा मामला भी सामने आ गया, और चौथा मामला दरअसल ये है कि पटना के इन्वेस्टर समिट को करा कौन रहा है, आयोजक कौन है, और पटना के इन्वेस्टर समिट में कौन आए हुए हैं। ये दो बड़े मुद्दे हैं। इन्वेस्टर समिट के मुख्य रूप से आयोजक हैं नीतीश मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे, नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री। और नीतीश मिश्रा पहले जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे। पहली बार विधानसभा का मुंह उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने ही दिखाया था। बाद में वो जीतन राम मांझी के साथ बगावत कर चले गए और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ ली। बीजेपी के टिकट पर वो विधायक है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ कर गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की टीस उस वक्त से है जिस वक्त बीजेपी ने अपने कोटे से मंत्रिमंडल में लेने के लिए विधायकों की जो सूची सौंपी थी उसमें नीतीश मिश्रा का नाम था। जो लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़ कर गए, नीतीश कुमार उनको आसानी से माफ नहीं करते, और खासकर जो बीजेपी में चले गए। आप देख सकते हैं सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के एमपी थे। कई बार से नीतीश कुमार की कोशिश थी कि वो सीट उनसे छीनी जाए, हराई जाए। कामयाबी कब मिली? जब इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा दांव खेला, तब जाकर सुशील कुमार सिंह सांसद से पूर्व सांसद में तब्दील हो पाए। अब नीतीश मिश्रा है, तो एक नीतीश मिश्रा के कारण कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट से दूरी बनाए। दूसरा कारण मोदी के दोस्त की मौजूदगी। जी हां, मोदी के दोस्त परिवार, जिनके प्लेन से मोदी 2014 का चुनाव प्रचार कर रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री मिशन दिल्ली के लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने को छान रहे थे। जी हां, वही परिवार, वही लोग जिनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार अडानी परिवार के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी उस परिस्थिति को अपने गले नहीं लगाना चाहता जिस परिस्थिति को लेकर इस देश में पूरा इंडिया ब्लॉक यानी पूरा विपक्ष जनता के बीच इस कदर जा चुका है, जिस कदर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सियासत अब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, एक घराने के इर्द गिर्द केंद्रित होती जा रही हो और वो सत्ता की बदनामी का कारण भी बन सकती हो। तो एक ये 4 कारण रहे, लेकिन इन 4 कारणों के अलावा चिराग मॉडल भी तो नीतीश कुमार को याद होगा। 2020 का चिराग मॉडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर लाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन माइनस नीतीश कुमार सरकार बनाने की सूरत वो पैदा नहीं कर सकी, जिस वजह से बार बार उसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा। अब वो परिस्थितियां बीजेपी चाहती है जिन परिस्थितियों में कभी ओम प्रकाश चौटाला, जिनका आज देहांत हुआ है, उनकी पार्टी को निपटाया गया, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को निपटाया गया, कभी दूसरे राज्यों में कुछ दूसरी पार्टियों मसलन नवीन पटनायक की पार्टी को निपटाया गया। ये सारी परिस्थितियों को देखकर ये बात तो नीतीश कुमार को समझ में आ ही रही होगी कि उनके साथ नवीन पटनायक वाला सलूक बीजेपी करना चाहती है, या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और परिवार तोड़ने वाला, या उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने वाला सलूक करना चाहती है। ये सब देखते हुए
नीतीश कुमार को अब साफ दिखाई दे रहा है कि सियासत अब स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर ही होनी है, क्योंकि फाइनली राजनीति में, सत्ता के अंक गणित में नंबर गेम ही सर्वोपरि होता है। और नंबर गेम के लिए 100 सीटें लड़कर 80 सीटें या जितनी भी सीटें नीतीश कुमार लड़े, 80 प्लस सीटें अर्थात 2005 के विधानसभा चुनाव वाली स्थिति नीतीश कुमार चाहते हैं तो वो किस गठबंधन के साथ बनती है? उस गठबंधन के साथ तो कतई नहीं बनती जहां ललन सिंह और संजय झा उसके हिमायती माने जाते हैं, यानी मौजूदा बीजेपी का गठबंधन। और नीतीश कुमार की प्राथमिकता ललन सिंह की और संजय झा की दिल्ली में दमदार उपस्थिति नहीं, बल्कि पटना की सत्ता में नीतीश कुमार का अनवरत रूप से बने रहना है। तो इन प्राथमिकताओं के बीच स्वाभाविक है कि कोई भी राजनेता उस गठबंधन को प्राथमिकता देगा जहां पर उसकी सीटें बढ़ रही हो, जहां पर उसकी अगले 5 साल की सत्ता सुनिश्चित हो रही हो। तो सीटें और सत्ता सुनिश्चित करने की कवायद में अभी तो आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। हो सकता है कि वास्तव में वो बीमार हो, लेकिन भारत की राजनीति में राजनीतिक बीमारी भी तो लोगों को होती है, राजनीतिक रूप से भी तो लोग बीमार होते हैं। और जब राजनीतिक रूप से लोग बीमार होते हैं तो 2022 का पत्रकारों के बीच में जुमले के रूप में घूमने वाला वो मुहावरा मुझे याद आता है, जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे और चर्चा थी कि आंख दिखाने आ रहे हैं, यानी आई ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। अब आंख दिखाने आ रहे थे या आंख दिखाना जो मुहावरा होता है उसके लिए आ रहे थे, ये दोनों ही परिस्थितियां देखकर 9 अगस्त 2022 की जो घटना हुई, यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया सावन के महीने में और सावन के महीने में 8वीं बार शपथ भी ले ली, तो ये तय हो गया कि बिहार की सियासत अब दूसरी दिशा में जा रही है। और नीतीश कुमार वाकई आंख दिखाने तो गए ही थे, यानी आई ट्रीटमेंट के लिए तो तब दिल्ली गए ही थे, उसके बाद आंख भी उन्होंने दिखाई थी। तो अब आंख दिखाने की बात नहीं, अब तो नंबर गेम की बात है। और नंबर गेम में इंडिया ब्लॉक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है, चाहे ट्विटर पर कुछ भी लिखा जाए। और लिखने के पीछे जो मंशा है वो भी आप समझते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों का डर भी तो है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जाने लगे कि दोनों एक हो रहे हैं, तो भला सीबीआई और ईडी आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे क्या कि कौन कब पहले किसके दरवाजे पहुंचता है? और उस कंपटीशन से बचाने की कवायद में यह भी देखने को मिल सकता है, जो अभी देखने को मिल रहा है, कि खेला होने के 1 घंटे पहले तक भी नूरा कुश्ती दिखाई जाएगी, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाएगा और फिर अचानक सियासत का मंजर बदल दिया जाएगा, 10वीं शपथ की बुनियाद डाल दी जाएगी। इंतजार कीजिए होता क्या है। और इस इंतजार के बीच मकर संक्रांति भी तो है। तो मकर संक्रांति के दरमियान क्या संक्रांति बिहार में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर लगेगी या जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार की राजनीति पारी के ऊपर लगेगी? ये देखने के लिए बिहार में गठबंधनों के मौजूदा स्वरूप पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।